हम सब लोग रोज पढ़ते हैं and daily we come across some words about which we don't know. Daily we come across many words that we do not have any idea that these words even exist. तो ऐसे ही वर्ड्स के बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ एक वर्ड्स फॉर द डे करके। तो मैं इस वीडियो में, इस सीरीज में रोज वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं रोज आपको नए 10 वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो आज के 10 वर्ड हैं वो ये हैं कि आज मैं एक लॉ से रिलेटेड एक कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ पढ़ रहा था। सो आई जस्ट come to know about these words, so I thought it would be good if I tell you all. So let's start. तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है एपिलेंट्स, अपीलेंट्स, अपीलेंट्स। तो अपीलेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है, एक जो इंसान होता है जो कि हाई कोर्ट में कोई भी डिसीजन के रिवर्सल के लिए अप्लाई करता है, उसको हम अपीलेंट कहते हैं। उसके बाद आता है रिस्पोंडेंट। तो जो रिस्पोंडेंट होता है, जो डिफेंडर होता है, जो डिफेंडर साइड होता है, तो उसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स फॉर द डे की ये जो वीडियो है, ये सारे वर्ड्स, इसमें ज्यादा से ज्यादातर वर्ड्स आपको लॉ से रिलेटेड मिलेंगे। तो आप ये सुनते रहेंगे, ये कोर्ट और ये सब। जो हमारा अगला वर्ड है वो होता है रिट। अब रिट का मतलब होता है ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई कमांड इन द नेम ऑफ लॉ जिससे कि कोई भी चीज सीज करने के लिए या कोई भी चीज ऐसी थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करने के लिए जो ऑर्डर आता है हम उसको रिट कहते हैं। यूजुअली ये कोई भी चीज सीज करने के लिए जो ऑर्डर आता है हम उसको रिट कहते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है अर्स्टवाइल। तो अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, मतलब पहले का। फॉर्मर मतलब जो भी कोई पहले का कुछ होता है, आप रिटायर हो गए तो हम उसको फॉर्मर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉर्मर क्रिकेटर है, मतलब वो 10 साल पहले तक खेलते थे लेकिन नाउ ही इज अ फॉर्मर क्रिकेटर, मतलब अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो उस फील्ड से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, लेकिन उनका पहले उससे रिलेशन था तो हम उनको फॉर्मर कहेंगे। और इसका इन द पास्ट भी मतलब होता है कि मतलब थोड़ा टाइम पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले। जो हमारा अगला वर्ड है वो है अग्रीव्ड। तो अग्रीव्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कभी हमारे साथ होती हैं, जो या हमारे सामने होती है, जो अनफेयर होती हैं, जो मतलब ठीक नहीं होती। तो जो लोग ऐसी चीजों को देख के, जो लोग ऐसी अनफेयर चीजों को देख के गुस्सा हो जाते हैं, द पीपल हु गेट एंग्री व्हेन थिंग्स लाइक दीज हैपन इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी कॉल देम अग्रीव्ड। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है इम्प्यून्ड। तो इम्प्यून्ड का मतलब है कि जो भी हमारा ट्रूथ होता है, जो जो भी हमारा सत्य होता है, उसको, उसके खिलाफ सवाल उठाना या कोई भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी और मोटिव पे सवाल उठाना, उसको हम इम्प्यून्ड कहते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है अफोरसेड। अफोरसेड की एक बहुत सिंपल सी मीनिंग होती है अबव। अबव मतलब ऊपर की। जैसे कभी कभी नहीं लिखा रहता कि द स्टेटमेंट अफोरसेड मींस, मतलब जो स्टेटमेंट है जो कि अबव, अफोरसेड मतलब अबव, मतलब जो स्टेटमेंट जो कि ऊपर लिखा है उसका मतलब ये है। ऐसा कुछ प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जो हमारी अगली जो वर्ड है वो है रेफर्ड। रेफर्ड का मतलब कि कोई भी चीज के तरफ डायरेक्ट करना या कोई भी चीज के ऊपर इशारा करना, इसका मतलब होता है रेफर्ड। जो हमारा अगला वर्ड है वो है रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब कि किसी को हेल्प देना, टू गिव हेल्प टू समवन, वी कॉल इट एज रेंडर्ड, मतलब किसी की भी हेल्प करना या किसी को हेल्प देना। उसके बाद प्रिवेलिंग। सो प्रिवेलिंग मीन्स एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्टिंग मतलब जो जिसका एक अस्तित्व होता है, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा हो। और प्रिवेलिंग का मतलब ये भी होता है कि जो उस समय पे बहुत
कॉमन चीज होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको भी हम प्रिवेलिंग कहते हैं. सो these were the words for the day, and I think you got it all that I explained you all in this video. So if you all like this video, then please tell me in the comment section. And if you like this video, then also do check out the other content on our channel. And if you like our channel, then please subscribe to our channel and share this video with your friends. Thanks for watching this video.